सो आपातकाल की शुरुआत मैं दोस्तों इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड से करना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं भारत के लिए। लेकिन जो उनके टाइम पीरियड में आपातकाल लगाया गया 25 जून 1975 से 23 मार्च 1977 तक, उसकी बहुत सारी आलोचनाएं हुई। तो एक्चुअली उसे बहुत सारे ऐसे काम किए गए जिसकी जिसकी भारत में काफ़ी आलोचनाएं हुई, और जो संवैधानिक रूप से काफ़ी थोड़ा गलत माना गया है। तो एक्चुअली उस आपातकाल लगाने का मेन बेस क्या था? तो पहला जो रीजन था, भारत और जो पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में, उसके बाद जो ऑयल क्राइसिस हुई 1973 के आसपास। तो उसके कारण जो भारत की इकोनॉमी थी वो काफ़ी डाउन चली गई, जिसके कारण महंगाई काफ़ी बढ़ गई और लोग इसका विद्रोह करने लगे। और इस समय कई सारे नेताओं ने उनको प्रोत्साहित किया, जिसके कारण भारत में आंतरिक स्थिति इंटरनल डिस्टरबेंस की कंडीशन बन गई, जिसके कारण इंदिरा गांधी जी को आपातकाल लगाना पड़ा। लेकिन इस आपातकाल का रीज़न क्या, मतलब इस आपातकाल के दौरान क्या क्या काम किए गए? तो पहली बात तो जो इलेक्शन होने थे वो दोस्तों रोक दिए गए। और दूसरा जो काम था, वेरियस जो उनके अपोजिशन लीडर थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन सभी लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया रातों रात। और जो तीसरा काम किया गया, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए दोस्तों इस आपातकाल के दौरान, आपातकाल को मजबूत बनाने के लिए। सो अब हम आगे देखेंगे धीरे धीरे और बहुत अच्छे से समझेंगे इसको दोस्तों। ठीक है, तो अपन पहले जो आपातकाल के जो 3 टाइप हैं वहां से अपन समझेंगे कि 3 टाइप भारत के संविधान में आपातकाल के 3 टाइप कौन कौन से हैं। तो आपातकाल के 3 टाइप होते हैं, जो जैसा आपको पता है। जो पहला आपातकाल होता है दोस्तों, वो होता है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल के अंदर आता है दोस्तों? आर्टिकल 352। उसके बाद जो दूसरा आपातकाल होता है दोस्तों, प्रेसिडेंट रूल, जो आता है आपके आर्टिकल 356 और 365 के अंदर। और इसके बाद जो तीसरा आपातकाल होता है दोस्तों, वो क्या होता है? वित्तीय आपातकाल, जो आता है 360 के अंदर। अब जिससे आपको याद करना हो तो 352 मतलब 3+2=5। ठीक है ना, इस तरीके से आप याद करते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप अपने पहले आपातकाल की ओर, जो है आपका नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल। तो आर्टिकल 352 मीन्स 3+2=5। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं, इसका अनुच्छेद। तो इसका अनुच्छेद 352 है। इसकी कंडीशन क्या है, मतलब किस कंडीशन में ये आपात लगाया जाएगा? तो जैसे दोस्तों युद्ध की परिस्थिति बनती है, बाह्य अटैक, एक्सटर्नल अटैक होता है, बाह्य आक्रमण होता है, या इंटरनल डिस्टर्बेंस, जिसे अब सशस्त्र विद्रोह से हटा दिया गया है। ठीक है, 1970 थ्रू 78 अमेंडमेंट के थ्रू। सो ये अप्लाई ठीक है। अप्लाई कौन करता है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल? वो प्रेसिडेंट अप्लाई करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट किसके प्रपोजल के साथ, किसके सिफारिश के साथ अप्लाई करते हैं? मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल की उसमें सहमति होगी तभी वो राष्ट्रीय आपातकाल लगा पाएंगे। ठीक है ना। और इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, मतलब जैसे पहले इसको अपन को पास करवाना पड़ता है, तो इसको पास करवाने के लिए पार्लियामेंट में मतलब मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? तो वो क्या होता है दोस्तों? 1 मंथ। एक्चुअली पहले ये 2 मंथ था, लेकिन इसको फिर अमेंडमेंट करके 1 मंथ कर दिया गया है, ताकि ये और इफेक्टिव हो सके। ठीक है। और लेकिन ये जो पास होना चाहिए आपके पार्लियामेंट, वो स्पेशल मेजॉरिटी के साथ ही पास होना चाहिए, और मैंने आपको स्पेशल मेजॉरिटी के बारे में बताया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये आपातकाल का जनरल टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? 6 मंथ होता है, लेकिन हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एज ए रिक्वायरमेंट, जैसे आपको रिक्वायरमेंट है तो आपातकाल बढ़ाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों की सहमति के द्वारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा आपने सीखा है, हम बढ़ा सकते हैं आपातकाल के टाइम ड्यूरेशन को। ठीक है, और स्पेशल मेजॉरिटी मैंने आपको पढ़ा ही दिया था। ठीक है, तो अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो क्या मेन रीजन होता है, क्या होता है दोस्तों आपातकाल के दौरान? जो आपातकाल लागू होता है तो उस समय होता क्या है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे जो आदमी परेशान हो गया वो जानना चाहता है कि होता क्या आपातकाल के दौरान। तो मेन चीज क्या होता है दोस्तों? जो कंप्लीट कंप्लीट पावर ट्रांसफर हो जाता है आपके सेंट्रल के थ्रू। ठीक है ना, कंप्लीट पावर ट्रांसफर होता है आपके सेंट्रल के थ्रू। ठीक है, कंप्लीट पावर ट्रांसफर हो जाता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। और पार्लियामेंट क्या बना सकती है? लॉ बना सकती है। ठीक है ना। तो पहला चीज क्या होता है, जो कंप्लीट पावर ट्रांसफर हो जाता है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ। और दूसरा क्या होता है, पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। ठीक है ना, किस 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 पे लॉ बना सकती है? जो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट होता है उस पे पार्लियामेंट आपकी लॉ बना सकती है। ठीक है,
और दूसरा क्या होता है दोस्तों, एक्चुअली स्टेट स्टेट की लिस्ट में केवल अपने स्टेट सरकार ही लॉ बना सकती है, लेकिन एज आपातकाल पार्लियामेंट भी स्टेट की लिस्ट में लॉ बनाएगी। दूसरा क्या होता है, जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोस्तों सेंट्रल और स्टेट के बीच, वो क्या होता है, उस पर भी पूरा कंट्रोल आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाता है। मतलब आप कितना टैक्स देना है उसको, टैक्स को समाप्त भी कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट एज आपातकाल के दौरान। सो दोस्तों अगर आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, ठीक है। तीसरा चीज क्या हो सकता है, तीसरा चीज क्या होता है आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल, याद कर रखना दोस्तों, ये राष्ट्रीय आपातकाल का प्रोविजन में बता रहा हूँ। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आपकी लोकसभा या राज्यसभा को जो टाइम पीरियड होता है उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। एक्सटेंड कर दिया जाता है मीन्स दोस्तों, जैसे चुनाव नहीं होंगे तो आपका लोकसभा जैसे 5 साल का टाइम पीरियड तो बढ़ के 6 साल भी कर दिया जा सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इससे मेन ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि कंप्लीट पावर ट्रांसफर हो जाता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो तो अब देखेंगे कि भारत में अपने इंडिया में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। तो पहला जो टाइम पीरियड था दोस्तों वह 1962। 1962 जब आपके इंडिया और चाइना के बीच युद्ध होता है तो उस समय आपातकाल लगाया गया था 1962 के थ्रू। उस समय अपने प्राइम मिनिस्टर कौन थे, उस समय अपने प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी थे, ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद जो दूसरा आपातकाल लगाया गया दोस्तों, तो वह कब लगाया गया, 1971 के थ्रू। 1971 के टाइम पीरियड जब आपका इंडिया और पाक का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो उस समय आपातकाल लगाया गया। उस समय और भारत की प्राइम मिनिस्टर कौन थी, अपनी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी। जो तीसरी बार जो आपातकाल लगाया दोस्तों वो 1975 के दौरान लगाया गया। 1975 से 1977 ये भी इंदिरा गांधी जी के थ्रू लगाया गया और इसका टाइम पीरियड क्या था, 2 ईयर था, 1975 से 1977। तो एक्चुअली ये जो इंटरनल डिस्टरबेंस का जो वर्ड है दोस्तों, इसको 1978 अमेंडमेंट के द्वारा चेंज करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, ठीक है। क्योंकि इसमें कई सारी इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं थी कि इंटरनल डिस्टरबेंस किसे माना जाएगा, सो इसको सशस्त्र विद्रोह से रिप्लेस कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपका जो दूसरा आपातकाल है वो क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल। तो यहाँ पे हम दोस्तों अनुच्छेद याद रखने की कोशिश करेंगे। जो प्रेसिडेंट रूल होता है, ठीक है ना, वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत लगाया जाता है दोस्तों, जो आपका प्रेसिडेंट रूल होता है वो आर्टिकल आपके 356 और 365 के अंतर्गत लगाया जाता है। अब 356 का यूज कब करेंगे, यदि आपका स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार क्या कर रही है, राज्य सरकार आपके संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है, तो उस समय हम क्या करेंगे, तो आर्टिकल 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा क्या है दोस्तों, आपका आर्टिकल 365। यदि आपकी जो राज्य सरकार है केंद्र सरकार के नियमों का पालन नहीं कर रही है या उसकी गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट मतलब लागू करने में असफल हो रही, तो ऐसा उस कंडीशन में हम आर्टिकल 365 के द्वारा आपका ये आपातकाल राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों इसमें अब आगे बढ़ते हैं। इसमें टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, इसका टाइम ड्यूरेशन पार्लियामेंट में पास कराने का जो इसका टाइम ड्यूरेशन होता है दोस्तों, वो मैक्सिमम क्या होता है आपका 2 मंथ, मतलब मैक्सिमम 2 मंथ के अंदर इसको पार्लियामेंट से आपको पास ही करा लेना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस आपातकाल का टाइम पीरियड क्या होता है, इस आपातकाल का टाइम पीरियड भी आपका 6 मंथ ही होता है। लेकिन दोस्तों इसमें एक इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि जो पार्लियामेंट में पास कराने का जो टाइम ड्यूरेशन 2 मंथ होता है, उसमें ये किस मेजोरिटी के थ्रू पास होता है, सिंपल मेजोरिटी। जबकि आपका राष्ट्रीय आपातकाल जो हो रहा था दोस्तों, स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू पास करवाना पड़ता है। तो इसका ड्यूरेशन जैसा मैंने बताया दोस्तों 6 मंथ होता है, लेकिन ये एज ए रिक्वायरमेंट एक्सटेंड किया जा सकता है, मतलब बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसको मैक्सिमम कितने साल के लिए बढ़ा सकते हैं दोस्तों, इसको हम मैक्सिमम 3 साल तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो पंजाब में आपातकाल लगाया गया तो 5 साल के लिए लगाया गया था, ठीक है ना। तो इसमें भी काफी सारी चीजें जो हम धीरे धीरे सीखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअली इसमें क्या क्या पावर आ जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इस आपातकाल को लगाने के बाद। तो ठीक है, जो पहला पावर हम देखते हैं दोस्तों कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है। जो स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है वो पूरी तरह हैंड ओवर हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ। तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट आप पूरा कंट्रोल कर लेती है स्टेट गवर्नमेंट को। उसके बाद क्या होता है, जो चीफ मिनिस्टर का जो काउंसिल होता है, मंत्रिमंडल होता है मुख्यमंत्री का, वो क्या कर दिया जाता है, वो भंग कर दी जाती है दोस्तों। और तीसरा काम क्या होता है, जो अब ठीक है, अब आपातकाल आपके राष्ट्रपति शासन के दौरान क्या करता है, जो आपके गवर्नर होते हैं वो सचिव के साथ मिलकर अगर राष्ट्रपति के अनुसार ही सचिव के साथ मिलकर राष्ट्रपति के अनुसार ही काम करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ठीक है। हाँ,
अब देखते हैं कि भारत में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया। तो भारत में टोटल 125 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया दोस्तों। और आपका छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, केवल यही एक ऐसा दो राज्य है जहां पर आज तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। बाकी सभी जितने भी स्टेट हैं, हर स्टेट में किसी न कई बार राष्ट्रपति शासन जरूर लगाया गया है। एक्चुअली दोस्तों थोड़ा बोलने प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर थोड़ा वॉइस की प्रॉब्लम हो तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया शक्तियां की क्या क्या पावर आ जाती है। अब तीसरे राष्ट्र आपातकाल की ओर बढ़ते हैं जो दोस्तों, जो आपका है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी मींस क्या होता है, आपका वित्तीय आपातकाल, ठीक है। तो आपका वित्तीय आपातकाल कौन से आर्टिकल के थ्रू इंप्लीमेंट किया जाता है, वो आर्टिकल अनुच्छेद है दोस्तों आपका 360। तो 360 याद रखने का तरीका, 360 में जाना, मतलब मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, तो 360 में जाना, इसके थ्रू आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो आर्टिकल 360 है। कंडीशन क्या होती है दोस्तों, बहुत ही सिंपल कंडीशन होती है इस आर्टिकल को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो पहला क्या कंडीशन है, अगर भारत में या किसी भी भारत के किसी भाग या किसी की राज्य की इकोनॉमिक कंडीशन या उसका स्टेटस में अगर इसको इकोनॉमिक कंडीशन, ये स्टेटस खराब हो रहा हो, ये काफी बुरे स्तर पहुंच जा रहा हो, तो इस परिस्थिति में हम वित्तीय आपातकाल लागू करते हैं, ठीक है। एक्चुअली दोस्तों थोड़ा फ्यूमवेल हो रहा है, मैं फिर भी ट्राई करूंगा। तो आपके वित्तीय आपातकाल का जो टाइम ड्यूरेशन होता है दोस्तों, पार्लियामेंट में पास कराने का जो टाइम ड्यूरेशन होता है आपको वित्तीय आपातकाल, वो मैक्सिमम कितना होता है, 2 मंथ के अंदर। मतलब 2 मंथ के अंदर पार्लियामेंट इसको पास ही कर देगी, ठीक है ना। और बाकी की तरह इसका टाइम पीरियड भी क्या होता है, 6 मंथ का होता है, लेकिन एज अ रिक्वायरमेंट के अनुसार इसे बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। अब देखते हैं अपन जो आपातकाल लगाते हैं, भारत सरकार जो आपातकाल लगा सकती है, तो उसको वो तीनों आपातकाल, आपका राष्ट्रीय आपातकाल, आपका ये वित्तीय आपातकाल और आपका राष्ट्रपति शासन, तीनों को भी अगर अविवेकपूर्ण तरीके से लगाया गया या हठधर्मिता के कारण लगाया गया या किसी गलत कंडीशन में लगाया गया, तो इसको आपके सुप्रीम कोर्ट या किसी भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, ठीक है ना। इसके अलावा हम देखते हैं आपका जो राष्ट्रीय जब राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है, जब वो लगाया जाता है, तो आपके जो मूल अधिकार में क्या चेंज होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो हमारे कुछ मूल अधिकार हैं, उसके मूल अधिकार तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो उसको मैं किसी और लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो क्या होता है दोस्तों, जब आपका आपातकाल लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है दोस्तों, तो हमारे मूल अधिकार सस्पेंडेड हो जाते हैं। अब वो कैसे सस्पेंडेड होते हैं, आर्टिकल 350, पहला जो आर्टिकल 350, तो आर्टिकल 358 के थ्रू कौन सा मूल अधिकार सस्पेंडेड हो जाता है, जो आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो 6 मूल अधिकार होते हैं वो कंप्लीटली सस्पेंड हो जाते हैं। फिर जो दूसरा आर्टिकल है 368 के थ्रू दोस्तों सभी आपके मूल अधिकार सस्पेंडेड हो जाते हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21 के मूल अधिकारों को छोड़कर आपके सभी मूल अधिकार सस्पेंडेड हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये भी क्लास खत्म हो रही है, लड़का खुश हो गया है अगर, ठीक है। तो दोस्तों मैं कुछ चीजें और बताना चाहूंगा इसमें कि एक्चुअली क्या होता है कि जब इंदिरा गांधी के टाइम जब आपातकाल लगाया गया, तो कई सारे चेंजेस किए गए संविधान में। इसके बाद जब 1977 में आपातकाल खत्म होता है और इलेक्शन होता है, तो उस समय कौन चुन के आते हैं, उस समय आपके ये प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई जी चुन के आते हैं। और जितने भी अनयूजुअल चेंजेस हुए थे, ठीक है, 42 अमेंडमेंट के थ्रू या आपातकाल को कम करने के लिए, तो उसको ये अपने 44 अमेंडमेंट के थ्रू चेंज करते हैं और आपातकाल के लिए ऐसे कंडीशन बनाते हैं ताकि आपातकाल को कोई मिसयूज ना कर पाए, ठीक है ना। तो इसके थ्रू कई सारे अमेंडमेंट होते हैं दोस्तों, वो बहुत, अगर मैं उसको बताने के लिए अगर बताना चाहूंगा तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा और ये वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। सो एक्चुअली मेरा मोटिव ये था कि एक छोटे से वीडियो के थ्रू मैं आपातकाल का थोड़ा आपको ओवरव्यू दे पाऊँ, ताकि बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओ। सो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और हाँ, और एक चीज और बताना चाहूंगा, जो मोरारजी देसाई का टाइम पीरियड था वो क्या था, 1977 से 1979 तक, ठीक है। और इन्होंने 44 अमेंडमेंट के द्वारा बहुत सारे आपातकाल के लिए चेंजेस किए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये एक जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं इस वीडियो को बंद करना चाहूंगा, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।